दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे मॉडर्न केटल फार्मिंग टेक्नोलॉजी और पशुपालन के काम में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेहद ही आधुनिक और एडवांस मशीनें जिन्हें देख आप हैरान रह जाएंगे। आप ये इस सोच में पड़ जाएंगे कि भला ये मशीनें इतने मुश्किल काम को अंजाम कैसे देती हैं, फिर चाहे वो इन नन्हे बछड़ों को कृत्रिम ढंग से दूध पान कराना हो या फिर इन दुधारू गायों से दूध को हासिल करना हो, यह मशीनें हमें सब कुछ अपने आप ही करके दे देती हैं। तो फिर आइए चलते हैं मशीनों के इस अनजाने सफर पर। मॉडर्न केटल फार्मिंग की ये यात्रा शुरू होती है इन नन्हे बछड़ों के जन्म के साथ। जी हाँ, इन मासूम बछड़ों के जन्म की शुरुआत से ही इनके भरण पोषण और खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस कड़ी में सबसे पहले इन्हें कुछ इस ढंग से निप्पल वाली बोतलों की सहायता से दूध पान करवाया जाता है। कुछ इस ढंग से दूध का सेवन करने पर बछड़ों को कोई खास तकलीफ नहीं होती और उसे ऐसा ही एहसास होता है कि वो अपनी माता गाय के थनों से ही दूध पी रहा है। और जब यही काम एक साथ बहुत बड़े स्तर पर करना होता है तो इस्तेमाल में ली जाती है ये मशीन जिसे पैचूरा के नाम से जाना जाता है। असल में इस मशीन के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले एक कर्मचारी इसमें मिल्क प्रिपरेशन के लिए जरूरी पानी के लिए वाटर होसेस ऐड करता है और साथ ही इसी टैंक में एक खास किस्म का मिल्क पाउडर भी ऐड किया जाता है। और इतना कर देने के बाद सिंपली इस मशीन में लगे होंडा इंजन को चालू कर दिया जाता है, जिसके साथ ही इस मशीन में लगा हीटर और ब्लेंडर दोनों ही चालू हो जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अगले 5 मिनटों के अंदर ही ढेर सारा गुनगुना दूध बनकर तैयार हो जाता है, जिन्हें बछड़ों तक पहुँचाने के लिए सिंपली इसे ड्राइव कर उस स्थान तक ले जाया जाता है जहां हमारे ये बछड़े मौजूद होते हैं। और भूख से व्याकुल ये बछड़े जैसे ही टकटकी लगाए इन गाड़ियों को अपने नजदीक आता देखते हैं तो फौरन ही उसकी और दौड़ लगाते हैं और नजदीक आकर सीधा इन निप्पल्स पर चिपट जाते हैं, मानो सुसरे जन्मों के भूखे हों। खैर, यहाँ इनका ये भोजन तो संपन्न हो जाता है, मगर इनके कुछ बड़े होने के बाद काम ऐसे ही नहीं चलता, क्योंकि तब इनका पेट सिर्फ दूध से नहीं भरता बल्कि फिर इन्हें भूसे व कई और पौष्टिक अनाजों से युक्त दानेदार चारा भी खिलाना पड़ता है। मगर उससे पहले इन्हें कुछ बेहद ही जरूरी लाइफ सेविंग वैक्सीन और मेडिसिन दी जाती हैं, जिससे ये किसी भी वायरस या बीमारी का शिकार नहीं होते और साथ ही इनकी ग्रोथ भी बेधड़क होती रहती है। खैर, तो बारी आती है इनके चारे यानी सूखे खाने की व्यवस्था करने की, जिसके लिए अगेन एक और हाईटेक मशीन फीड प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर फार्म्स में मवेशियों की संख्या दर्जन भर हो तो ये छोटे और मंझले स्तर के फीड मिक्सर्स काफी कारगर साबित होते हैं, मगर जब बात इतने बड़े स्तर पर चारे को तैयार करने की हो तो मुकाबले में केवल ये जाइंट साइज सिस्टम ही टिक सकते हैं, क्योंकि इनमें एक ही वक्त में कई क्विंटल्स तक चारे को बनाने की क्षमता होती है। इसके जरिए चारा बनाने के लिए बस केवल इनमें चारे के लिए आवश्यक सभी रॉ मटेरियल्स जैसे स्ट्रॉस यानी भूसा, सोया मील, राइस ब्रैन, एडिबल ऑयल और वाटर शामिल है। वैसे दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं, कई देहाती इलाकों में किसान अपने भैंसों और खच्चरों को चारे में सूखे भूसे के साथ सांडे का तेल मिलाकर खिलाते हैं और इसके पीछे उनका ये मानना है कि इससे उनके जानवरों की शक्ति बढ़ती है और वो ज्यादा ताकतवर बनते हैं। एनीवेज, जब ये सभी इंग्रेडिएंट्स इस डाइजेस्टर में मिल जाते हैं तो बारी होती है इनकी ब्लेंडिंग की, जिसके लिए मशीन के ब्लेंडर को चालू कर इसमें चारे के इंग्रेडिएंट्स को पानी और तेल के साथ मिलाया जाता है और केवल 5 से 6 मिनटों के अंदर अंदर ये जबरदस्त पौष्टिक चारा बनकर तैयार हो जाता है। इस मशीन के इन एरियल व्यूज से आप इस मशीन की विशालता और व्यापकता का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस कदर ये मशीन इतने बड़े स्तर पर चारे को तैयार करती जाती है। और फिर ये छोटे छोटे ट्रैक्टर्स इन फार्म में घुस मवेशियों के आगे लगी नांद में इन्हें डिस्पेंस करते चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ ये बात आपको चौंका देगी कि यहाँ रोजाना 2000 किलो यानी 2 टन वजनी चारा जानवरों को सर्व किया जाता है। खैर, खाने और पीने के बाद बारी आती है धोने की। अरे भाई, साफ सफाई भी तो जरूरी है ना। और इसी सफाई के लिए पावर में आती है ये मशीन जिसे बार्न क्लीनर के नाम से जाना जाता है। केटल फार्मिंग की दुनिया का एक अजूबा है ये। अब आप ही बताइए, आखिर कौन गाय और भैंसों के गंदे और बदबूदार मल को साफ करना चाहेगा। खासकर विदेशों में तो लोग ऐसे काम करने से कुछ ज्यादा ही परहेज करते हैं। इसलिए इंजीनियर्स ने ये मशीन इजाद की है जो कि एक फ्लोर क्लीनिंग रोबोट है। ये रोबोट बेहद आधुनिक रिमोट कंट्रोल तकनीक पर आधारित है, जिसका इस्तेमाल कर कोई भी फार्म मालिक अपने एक इशारे पर अपने तबेले के फर्श पर जमी जिद्दी गंदगी को जड़ से सफाया कर सकता है। ये मशीन अपने भीतर लगे इन स्क्रबिंग आर्म्स से फर्श पर जमा पुराना से पुराना मल खुरच के साफ कर देती है और ये फर्श नया जैसा चमचमाता दिखने लगता है। खैर,
इन तबेलों की सफाई के साथ ही इन मवेशियों की सफाई भी तो जरूरी है ना। और इसी काम को अंजाम देने के लिए इन तमाम तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस कड़ी में गायों को कुछ इस तरह रगड़ रगड़ कर नहलाने से लेकर उन्हें एक पूल में छलांग लगाकर अच्छी तरह उनके शरीर की सफाई करवाई जाती है। नियमित रूप से गाय को स्नान करवाने से उनके ऊपर लगी सारी गंदगी दूर हो जाती है, जिस कारण उनसे आने वाली दुर्गंध का भी सफाया होता है और हमारे मवेशी हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। अच्छा दोस्तों, वैसे जब आपको खुजली होती है तो आप क्या करते हैं? अब आप कहेंगे कि भाई ये कैसा बकवास सवाल है। ऑब्वियसली जब आपको खाज होता है तो आप उसे खुजलाकर सही कर लेते हैं। मगर क्या कभी आपने ये सोचा है आखिर ये जानवर, ये मवेशी अपनी इस समस्या का समाधान कैसे करते होंगे? वेल, उनकी इस समस्या का समाधान है ये केटल ब्रश, जिसकी सहायता से ये कुछ यूं अपने शरीर को खुजलाते हैं और आनंद का एहसास पाते हैं। वैसे ये ब्रशेस गाय को सिर्फ खाज से राहत नहीं बल्कि उन्हें एक शानदार मसाज भी देते हैं। जरा आप भी देखें आखिर ये गाय कैसे इस मसाज का आनंद ले रही है। तो दोस्तों, आखिर में अब बारी है आपको इस ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन के दीदार कराने की। अब गाय की सेवा तो पूरी हो गई, मगर वक्त है उनसे कुछ अपनी सेवा लेने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाय से दूध दूहने की, मगर ये वो पूरा देसी तरीका नहीं बल्कि आधुनिक और ऑटोमेटिक रास्ता है, जिसके इस्तेमाल से आज ये दूध किसान हजारों लाखों का प्रॉफिट अंदर कर रहे हैं। जी हाँ, ये है नए जमाने की फुल्ली ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन, जिसकी मदद से बगैर किसी वर्कर के ये दूध गायों से हासिल किया जा सकता है। इस मशीन में एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है जिसके द्वारा अपने आप ही ये मवेशी चलते हुए एक ओर से इस मिल्किंग हब में घुसते हैं, तो वहीं यहाँ प्रवेश लेते ही चारों ओर लगे लॉक फ्रेम्स बंद हो जाते हैं और कुछ यूं इन लॉक फ्रेम्स को बंद कर इन्हें काबू में लिया जाता है। बहरहाल जब इन्हें इन फ्रेम्स के भीतर रोक दिया जाता है तो नीचे की ओर से एक मिल्किंग सिस्टम बाहर आता है जो फर्दर गाय के थनों से जुड़ जाता है, जिसमें गाय के दूध के डिस्पेंसिंग के लिए ये टीट कप्स अपने आप ही थनों पर सेट हो जाते हैं और मिल्किंग के दौरान निकाला गया सारा दूध इन होसेस के जरिए टैंक में स्टोर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मॉडर्न केटल फार्मिंग से जुड़ी कुछ शानदार मशीनें जो आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी अनेबल कर लें। बाकी हम मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और जोरदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखिए ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।